मैच का दौर चल रहा है तो बाजी कभी भी पलट सकती है। चेहरा नजर आया, राहुल गांधी का ही चेहरा नजर आया प्रधानमंत्री के रूप में। कैसे कह सकती हैं कि बाजी पलट सकती है और राहुल जी को ही जनता पसंद कर रही है प्रधानमंत्री के पद पे? दो जगह से जीत चुके राहुल गांधी जी और जनता इनको ठेंगा दिखा रही है मोदी जी को, क्योंकि जो भी इन्होंने कहा वो किया नहीं। ऊपर से इनको चाहिए 10 लाख का सूट, 15 लाख का बूट, वो दिन भर बोलना झूठ पे झूठ। यही कार्यक्रम है इनका, करना पूंजीपतियों से दोस्ती रखना, यही काम है इनका। बाहर से जितने लाते हैं, नई नई तकनीकियां लाते हैं, तो गरीबों को कहाँ देते हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए तो अभी 200 रुपए हाल ही में कम हुआ है और उज्ज्वला कनेक्शन पे 400 रुपए कम हुआ है, तो उसका क्या फायदा? 500 बढ़ा के 200 कम कर दिए तो कौन सा एहसान कर दिए? बढ़ाए भी तो 500 रुपया थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हरीश चंद इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग की उत्तर प्रदेश सचिव कविता मौर्य जी। आइए हम इनसे बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। मैडम, आपका हमारे चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं कविता मौर्य, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग से। मैडम, भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ेगी? पत्रकार महोदय जी, पहले ये बता दें कि ये फाइनल मैच का दौर चल रहा है। तो बाजी कभी भी पलट सकती है। तो इस बार हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है कि इस बार आधे से ज्यादा जनता का यही मांग है कि हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा नजर आए, राहुल गांधी का ही चेहरा नजर आया प्रधानमंत्री के रूप में। मैम, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं कि बाजी पलट सकती है और राहुल जी को ही जनता पसंद कर रही है प्रधानमंत्री के पद पे? दो जगह से जीत चुके राहुल गांधी जी और जनता इनको ठेंगा दिखा रही है मोदी जी को, क्योंकि जो भी इन्होंने कहा वो किया नहीं। ऊपर से इनको चाहिए 10 लाख का सूट, 15 लाख का बूट, वो दिन भर बोलना झूठ पे झूठ। यही कार्यक्रम है इनका। विदेशों में यात्रा करना, पूंजीपतियों से दोस्ती रखना, यही काम है इनका। तो पूंजीपतियों को ये देखेंगे तो पूंजीपति लोग ही इन्हें वोट देंगे ना, गरीब कहाँ से देंगे? गरीबों की तो संख्या भारी है। मैम, जनता का तो ये भी कहना है कि बाहर विदेश जाते हैं मोदी जी, वहाँ से नई नई चीजें जो हैं, तकनीकियां जो आती हैं वो अपने भारत देश में लेकर के आते हैं और भारत देश में लाने के बाद उस पर रोजगार देंगे, विकास देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? तो गरीबों के पास कितना देते हैं? बाहर से जितने लाते हैं, नई नई तकनीकियां लाते हैं, तो गरीबों को कहाँ देते हैं? किस गरीब के पास इनकी नई तकनीकी का लाभ कौन गरीब उठा रहा है? कहीं है आपके पास कोई लिस्ट हो तो आप दिखा सकते हैं। किसी के पास कोई लिस्ट हो तो दिखा सकता है कि इनकी जो भी विदेशी नई तकनीकी का लाभ कोई गरीब आदमी उठा रहा है। दबे कुचले लोग उठा रहे हैं, पिछड़े लोग उठा रहे हैं, महिलाएं उठा रही हैं। महिलाएं तो 450 पे सिलेंडर खरीदती थी, आज 1200 रुपए में सिलेंडर लेके घर चला रही हैं। एक बार गांव की स्थिति आप जाके देखेंगे, एक बार भरा के रख दिए हैं, चूल्हे के ऊपर लकड़ी लगा के खाना बना रहे हैं, सिलेंडर साइड में रख के बोरे से ढक दिए हैं। मैम, सिलेंडर की कहीं ना कहीं बात की जाए तो अभी 200 रुपए हाल ही में कम हुआ है और उज्ज्वला कनेक्शन पे 400 रुपए कम हुआ है, तो उसका क्या फायदा? 500 बढ़ा के 200 कम कर दिए तो कौन सा एहसान कर दिए? बढ़ाए भी तो 500 रुपया थे, बढ़ाए भी 600 रुपया, 500 रुपया, तो 200 कम किए तो क्या कर दिए? ये तो चुनावी माहौल चल रहा है कि इन्होंने चुनावी माहौल को देखते हुए इन्होंने 200 रुपया कम किया ताकि जनता हमें वोट करे। मैडम, कांग्रेस कौन से ऐसे मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी इस बार जनता के बीच? जनता लाना चाहती है कांग्रेस को, ऐसे कौन से मुद्दे हैं उनके पास? कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है गरीबों का, मुद्दा है महिलाओं का, मुद्दा है अपने बेरोजगार भाइयों का, पत्रकारों का, दबे कुचले लोगों का, क्योंकि पत्रकारों के साथ भी ये लोग बहुत अन्याय किए हैं। मनीष कश्यप जी का कोई गलती नहीं, मनीष कश्यप आज जेल में बंद है। गलती यही है कि हकीकत दिखाते हैं, सच दिखाते हैं, तो उनको तुरंत जेल में बंद कर दिए। और एक पत्रकार बंधु के साथ ऐसे ही 4 दिन पहले अभी हुआ है कि उनके घर पे ईडी का छापा दुनियादारी करवा चुके हैं सच दिखाने के जुर्म में। तो इनके लिए सच दिखाना एक जुर्म है, और जो जुर्म है इनके लिए वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि गृह मंत्री जो इनके मंत्री जी हैं वही अभी 2021 में
और वहाँ लखीमपुर में घटना जो हुआ, गृह मंत्री के बेटे ही जाके किसानों पे गाड़ी रौदाए चलाए, उनके साथ ही अपना भाषण कर रहे हैं, मंच पे घूम रहे हैं। उनके लिए उनके खिलाफ सब सबूत है, गृह मंत्री के खिलाफ इनके पास सारी सबूतें हैं, मगर इनके लिए वो कोई जुर्म नहीं है। जो जुर्म इनके लिए वो है जो सच दिखा रहा है। मैडम, आज के समय में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की बात की जाए, लगातार जाति जनगणना की बात की जा रही है। इस पर कांग्रेस क्या सोच रही है? जाति जनगणना कराओ, देश के हित में है। जाति जनगणना होना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये योजना कांग्रेस चला चुकी है। कई जगह मंच पे कार्यक्रम भी हो चुके हैं। ये होना अति आवश्यक है, इसलिए कि ब्राह्मणवाद इस समय बहुत चल रहा है। ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा है, गरीब हो या अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, दबे कुचले हो, पिछड़े हो, चाहे पंडित, चाहे, उन्होंने कभी ब्राह्मणवाद नहीं किया। और एक समान सबके लिए संविधान लिख के गए, वो होना चाहिए। उनके संविधान का पालन होना चाहिए, जो कि अभी बीजेपी सरकार में नहीं दिख रहा है। बीजेपी सरकार 2024 में अगर आएगी तो संविधान में ही छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश करेगी। और ये हम जैसे लोग, आप जैसे लोग संविधान में कोई छेड़छाड़ करे, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं मैम आपका ये कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो मेरा सवाल ये है कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं है तब तक पिछड़े लोग पिछड़े ही जाएंगे। और पूंजीपतियों के साथ मिलकर ये मोदी, योगी, पंडित, ठाकुर जो करते हैं, ये लोग करके देश बेच डालेंगे। आधा देश बेच डाले हैं, आधा बचा है। देश बचाना है तो बीजेपी भगाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ का नारा गूंजना चाहिए। मैम, एक हमारा आखिरी सवाल है, जनता से जुड़े अहम सवाल जो हैं। आज के समय में लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी का नारा है। इसे हम भी मानते हैं कि मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। जैसे इन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो ऐसा क्यों लगा आपको कि मोदी है तो मुमकिन है? मोदी आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद ही महंगाई क्यों, ऐसा क्यों लगा? रेल पे देखिए ना आप, रेल पे देखिए कि रेल कभी आम आदमी का, आम जनता का साधन था, सबसे सस्ता साधन रेल था। आज पूंजीपतियों का, सरकारी कमाने का साधन हो गया है। वो किसी को मिल रहा है? सरकारी कमाने का साधन हो गया है, सरकारी खजाना हो गया है रेल। कोई नहीं जा रहा है, किसी को नहीं उस तरीके से पहले वाली सुविधा मिल रही है। तो अब माचिस का दाम हम बढ़ा के 2 गुना कर दिया है, काट रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो टैक्सेस पहले पड़ते थे, जो चीजें पहले होती थी, उसका अब 2 गुना जनता को भोगना पड़ रहा है। इसका जनता बेहाल है, जनता परेशान है। हम भी एक किसान की बेटी हैं, तो किसान का मुद्दा लेके इसलिए खड़े हैं कि किसान परेशान है, हर आदमी परेशान है। सिर्फ परेशान नहीं है तो पूंजीपति लोग, मोदी जैसे लोग और अडानी अंबानी जैसे लोग जो देश को खरीद रहे हैं, वही 3-4 गुजराती जो हैं, यही लोग परेशान नहीं है, बाकी तो हर आदमी परेशान है। मैम, आपका यानी कि कहीं ना कहीं कहना है कि जितने बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, मोदी जी सिर्फ इनको ही बढ़ा रहे हैं, आगे आम जनता को कहीं ना कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उनको बढ़ा रहा है। इन्होंने राम मंदिर बनवाए, शिक्षा मंदिर बनवाते, रोजगार मंदिर बनवाते, स्वास्थ्य मंदिर बनवाते, तो हमारा देश आगे बढ़ता ना बढ़ता। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? ये संदेश देना चाहेंगे आपके दर्शकों को कि अगर अपने बच्चों का अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो अपना कीमती वोट कांग्रेस को दें। इसलिए कि मोदी है तो उनके बच्चे या तो पकौड़ा तलेंगे या तो मंदिर में घंटे बजवाएंगे। ये हमारे बाबा साहब सबको सम्मान दिलाने का काम किया, महान कौन है? बिल्कुल, तो उन्होंने जो है अपना संविधान लिखा, संविधान सबके लिए बराबर लिखा, तो महान वो है ना। तो उन्हीं के संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ इनके बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? लोगों के बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? समाज हमारा कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से आप बिल्कुल रुष्ट हैं, इसका मतलब? हाँ, एकदम रुष्ट है, दुनिया रुष्ट है, समाज रुष्ट है पूरा। यानी कि पूरी तरह से आप त्रस्त हैं बीजेपी गवर्नमेंट से? बीजेपी से हम ही नहीं, जनता त्रस्त है। हम ही क्यों कहें? जनता के मुद्दों, जनता को देखते हुए बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है बीजेपी से।
तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये कांग्रेस कमेटी की उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव कविता मौर्य जी थी, जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार से जनता बिल्कुल त्रस्त है और जो वादे इन्होंने किए इन वादों पे खरी नहीं उतरी। 2024 का चुनाव है और बिल्कुल धमाधम लड़ाई है। अब देखना यह है कि 2024 में किसकी सरकार बने। रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ, लखनऊ संवाददाता हरीश सिंह। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।